Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In our today's video, in continuation to Indian Evidence Act lecture series, आज हम बात करेंगे सेक्शन 102. सेक्शन 102 बात करता है on whom the burden of proof lies. सेक्शन 101 में हमने डिस्कस किया था बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, वो क्या होता है, किस पर होता है. सेक्शन 102 बताता है कि अगर कोई सिविल सूट है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उनमें किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, कौन सी पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा. तो ये सेक्शन सिंपल सी लैंग्वेज में ये बताता है कि अगर सूट फाइल हुआ या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है और दोनों पार्टीज अगर एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करती हैं, तो उस केस में जो पार्टी केस हार जाएगी उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है. सपोज ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है फॉर मर्डर, तो यहां पर ए जो प्रोसिक्यूशन है ये बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है कि वो ये प्रूफ करे कि बी ने उसका मर्डर किया है. ठीक है, अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाता है कि बी ने उसका मर्डर किया था, प्रोसिक्यूशन अगर ये प्रूफ नहीं कर पाता है, तो उस केस में फिर प्रोसिक्यूशन केस हार जाएगा. तो अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं प्रोड्यूस करता है, डिफेंस भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता है, तो केस में क्या होगा कि वो केस प्रोसिक्यूशन हार जाएगा. तो यहां पर द पार्टी हु विल लूज द केस इफ नीदर पार्टी प्रोड्यूसेस एन एविडेंस इज द पार्टी ऑन विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज. दिस वाज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेक्शन. अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो इस सेक्शन की इलस्ट्रेशन में बताया है वो ये है कि सपोज ए सूज बी, अगर ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है क्लेमिंग दैट कि जो बी की पोजीशन में वो जो लैंड है ना वो ए को मिला है, वो बी के फादर ने ए को थ्रू विल दिया गया था. मतलब एक लैंड है और दो पार्टीज हैं ए और बी. ए सूट फाइल कर रहा है अगेंस्ट बी कि वो जो लैंड जो बी के पोजीशन में है वो एक्चुअल में ए को मिलना था बाय वे ऑफ विल विच वाज साइंड बाय बी's फादर. बी के पापा ने जो लैंड था वो ए को दिया था, ऐसा ए क्लेम कर रहा है. ठीक है, बट अभी वो लैंड बी के पोजीशन में है. तो यहां पर ए अगर ये प्रूव नहीं करेगा कि बाय वे ऑफ विल द लैंड वाज ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ ए, अगर वो ये प्रूव नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा, ए केस हार जाएगा. तो ए केस हार जाएगा, तो इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पर किस पार्टी पे है, ए पे. क्योंकि अगर ए ने ये प्रोड्यूस नहीं किया, ये प्रूफ नहीं किया कोर्ट में कि the said disputed land was transferred to A by way of will, was inherited by way of will, which was duly executed and issued by B's father. अगर ये A प्रूफ नहीं कर सकता है तो नहीं करेगा, तो उस केस में फिर क्या हुआ, A हार जाएगा. तो अगर A केस हार जाएगा, that means the party who will lose the case is the party on whom the burden of proof lies. तो इसीलिए यहां पर burden of proof किस पे है, A पर है. सो दिस वाज अ जनरल एग्जांपल. ये इस सेक्शन का एग्जांपल था. अब हम बात करते हैं कि इस सेक्शन में ये बताया, ये इस रूल पे इस सेक्शन को मतलब पार्लियामेंट ने इस सेक्शन को इसीलिए मतलब इस रूल के बेसिस पे लाया है कि इट इज यूजुअली इजी टू प्रूव द अफर्मेटिव देन द नेगेटिव एस्पेक्ट. मतलब आप ये इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा एज कंपेयर टू आपको अगर ये प्रूव करना हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा. तो इसीलिए अफर्मेटिव प्रूव करना ज्यादा इजी है. तो वो इसीलिए हम अलाउ करते हैं कि सबसे पहले जब जिस पार्टी को जो पार्टी केस हार रही है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है और वो उसको अफर्मेटिव में ये प्रूव करे कि हाँ द मर्डर वाज कमिटेड बाय द अक्यूज्ड और द सेड लैंड वाज which is in possession of B was issued by way of will in favor of A. तो बेसिकली उस पार्टी पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा. तो it is basically based on the reasoning कि it is easy to prove the affirmative than the negative aspect of any case. So this was all about section 102. Now there is an important difference which is required to be understood for the purpose of this section, and that difference is the difference between burden of proof and onus of proof. तो यहां पर ये दो टर्मिनोलॉजीज के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ कब आता है? बर्डन ऑफ प्रूफ इज बेसिकली अपॉन द पर्सन हु हैज टू एस्टैब्लिश अ केस एंड हु हैज टू प्रूव द केस. तो बेसिकली अगर जैसे सपोज मर्डर का केस है तो प्रोसिक्यूशन को स्टैब्लिश करना है केस, उसको एक केस इनिशिएट करके मतलब केस पूरा स्टैब्लिश करना है कोर्ट में और प्रूव करना है कि हाँ इस अक्यूज ने ही इसका मर्डर किया है. ठीक है, तो ये प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ है. ठीक है, यहां पर प्रोसिक्यूशन पे क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ. और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर अपन उसका देखें, मतलब इफ वी सी इन द केस ऑफ रेप, तो उस केस में अक्यूज पे होता है बर्डन ऑफ प्रूफ. किस पे होता है, अक्यूज पे. उसको ये प्रूफ करना होता है ऑन द कॉन्ट्रेरी कि उसने रेप नहीं किया. ठीक है, वहां पर डिफेंस और अक्यूज पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है. सो दिस इज द बर्डन ऑफ प्रूफ. वेयर इज ओनस ऑफ प्रूफ इज बेसिक. ओनस ऑफ प्रूफ जो होता है ना वो शिफ्ट करता रहता है कॉन्स्टेंटली. वो
पार्टी टू पार्टी पूरे केस में शिफ्ट होता रहता है, बट बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द स्पेसिफिक पार्टी, दैट इज इन केस ऑफ मर्डर दैट इट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन, इन द केसेस ऑफ रेप इट इज ऑन द अक्यूज। तो इनको केस स्टैब्लिश करना होता है और आखिरी तक इनको ये प्रूव करते रहना होता है। बट अगर ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात करें तो ओनर्स ऑफ प्रूफ बेसिकली अगर एक पार्टी ने ये प्रूव कर दिया कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव कर दिया कि इसने इसका मर्डर किया है, वो स्टैब्लिश कर दिया उसने, ठीक है। अब यहाँ पर डिफेंस ने अगर प्ली ऑफ एलिबाई प्रूव कर दी तो उसके मतलब यहाँ पर जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने ये स्टैब्लिश किया कि अक्यूज ने उसका मर्डर किया था, तो ये स्टैब्लिश होने के बाद जो ओनर्स है ना वो शिफ्ट हो गया किस पे, डिफेंस पे। बट बर्डन ऑफ प्रूफ सेम रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू फाइनली प्रूव दैट यस द मर्डर वाज कमिटेड बाय अक्यूज, बट ओनर्स ऑफ प्रूफ इज बेसिकली टू निगेट द आर्ग्यूमेंट्स पोज्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने जैसे ये प्रूव किया कि उस समय पे इसने इस अक्यूज उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे उस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद था और वहां पर इसके हाथ में नाइफ था जिससे इसने मर्डर किया है। अब अगर डिफेंस वहां पर अब यहाँ पर इसने प्रूव कर दिया तो ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता। ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा अक्यूज्ड के पास और अक्यूज्ड वापस से ये प्रूफ प्ली ऑफ एलिबाई प्रूफ कर देता है कि मैं उस पर्टिकुलर समय पर वहां पर नहीं था और मैं किसी दूसरी जगह पर था। अगर अक्यूज प्ली ऑफ एलिबाई प्रूव कर देता है तो फिर उसके बाद वापस से ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ओनर्स ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन से डिफेंस और डिफेंस से प्रोसिक्यूशन कीप्स ऑन शिफ्टिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द केस, बट द बर्डन ऑफ प्रूफ रिमेन्स ऑन द पार्टी which is required to ultimately prove the case, which is required to ultimately establish and prove the case in his favor. So ये था basic difference between burden of proof and onus of proof. अब हम बात करेंगे प्ली ऑफ एलिबाई की। प्ली ऑफ एलिबाई के केस में अगर डिफेंस अगर कभी भी प्ली ऑफ एलिबाई का आर्ग्यूमेंट पोज करता है कोर्ट में कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे वो वहां पर मौजूद नहीं था, या अगर सपोज उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है तो वो अगर ये वो क्लेम कर रहा है कि कोर्ट में ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो उस प्लेस पे ना होके वो किसी और दूसरी जगह पर था, तो ये फॉर दिस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द डिफेंस, ऑन द अक्यूज्ड, कि वो प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूव करे कोर्ट में। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, डिफेंस के ऊपर। तो ये था कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। दिस वाज ऑल अंडर सेक्शन 102। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां बात करेंगे सेक्शन 103 की, एंड दैट्स हाउ विल कंप्लीट आवर इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्चर सीरीज। अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो डू लाइक आवर वीडियोस and share amongst your friends. Goodbye. Thank you.